हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट गोल। सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेट करिए, जैसे कि मेरे को 5 साल बाद 10 लाख रुपया चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर 10 साल बाद मेरे को 30 लाख रुपया चाहिए घर बनाने के लिए। ऐसे ही कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या कोई प्लॉट खरीदने के लिए अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल सेट करिए और अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नो योर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम। इन्वेस्टमेंट गोल सेट करने के बाद कैलकुलेट करिए उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। इससे पता चल जाएगा आपको हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की टाइम फ्रेम कैलकुलेट करने के बाद उस टाइम तक आपको कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी एक्सक्यूज़, जैसे इस महीने दोस्तों के साथ घूमने गया था तो थोड़ा पैसा खर्चा हो गया, या घर पे थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया इसीलिए इस महीने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, इस टाइप का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आपने अगर मंथली या क्वार्टरली या ईयरली का प्लान लिए हैं तो उस पर टाइम बाय टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपका एक भी इन्वेस्टमेंट मिस हुआ तो आप अपना सेट किया हुआ गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप मंथली का प्लान लिए हैं और सोच रहे हैं कि इस महीने दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करके थोड़ा पैसा खर्चा कर देते हैं, इस महीने का पैसा अगले महीने के पैसे के साथ एक साथ इन्वेस्ट कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि फिर भी इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी के टाइम आपको थोड़ा पैसा कम मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैंक की फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस की कुछ इन्वेस्टमेंट है, इसको सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। देखना है आपको कितना रिटर्न चाहिए और उसके बदले आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेने के मामले में आपकी एज भी मैटर करता है, जैसे कि एक 50 साल के आदमी को उतना रिस्क लेना नहीं चाहिए जितना एक 25-30 साल की एज की इंसान लेता है। तो इस हिसाब से आप अपना रिस्क लेने की कैपेसिटी को सिलेक्ट करिए। द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इमरजेंसी प्लान। मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको अर्जेंट कुछ पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसा है नहीं, तब आप क्या करेंगे? आप आपके इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करेंगे तो उसमें चार्ज देना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट में चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करके आप पैसा निकाल रहे हैं तो आप जो गोल को सेट किए थे इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपका लॉस ही होगा। इसीलिए इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में हमेशा रखना चाहिए, या फिर बहुत टाइप का इंश्योरेंस आता है, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर पे आप पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करिए, इसके जगह आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3-4 टुकड़ों पे बांट लीजिए और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट अगर आपको नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो आपके बाकी के इन्वेस्टमेंट आपको ओवरऑल लॉस होने से बचा लेगा। ध्यान रहे कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं कि आप 20-25 अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिए, और अगर आप इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो भी आपको प्रॉफिट होने का चांस कम हो जाएगा। ऊपर से दिमाग में हमेशा अलग ही टेंशन चलेगा। हम एक ऐसा पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जिसे आपको हर रोज़ आपकी इन्वेस्टमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महीने या 2 महीने में एक बार देख लिए तो भी बहुत। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके हम टेंशन फ्री गुड रिटर्न जनरेटेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसके ऊपर आगे की वीडियो में बताएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज फीस एंड चार्जेस। इन्वेस्टमेंट रिटर्न में टैक्स हर इन्वेस्टमेंट के लिए देना पड़ता है, लेकिन टैक्स के अलावा भी बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ETF इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट में चार्ज और फीस भी पेमेंट करना पड़ता है। इसी इन्वेस्टमेंट में फीस 1% देख के बहुत लोग सोचते हैं कि 100 रुपये में बस 1 रुपया ही तो देना है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, 100 रुपये में 1 रुपया बड़ी बात नहीं है,
लेकिन आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं नहीं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, अगर आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 50 लाख रुपया होता है तो उसमें आपको 50,000 रुपया का टैक्स के अलावा सिर्फ फीस देना पड़ेगा, ऊपर से टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी तरीके का चार्ज और फीस को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक लाइक एन ओनर। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी शेयर को खरीद रहे हैं, तो आप उस कंपनी का मालिक बनने जा रहे हैं। तो आपकी सोच भी मालिक की तरह ही होना चाहिए। सोचना चाहिए आपको उस कंपनी के बारे में, क्या करने से वो उस कंपनी को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो सबको प्रॉफिट मिलेगा। सोच भी ओनर की तरह ही होना चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट देन डोंट इन्वेस्ट इन इट। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। कोई दोस्त एक इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और उसे देख के आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोल दूं, रुक जाइए, मत करिए ऐसी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पूरा जान लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। तब इन्वेस्टमेंट ना करिए जब तक उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज ना हो जाए, पूरी तसल्ली ना मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।